जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और लाइव आ जाएं सभी लोग, ठीक है। बहुत बढ़िया। और अभी तक जो भी साथी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है सबसे पहले, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं, तो सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। इनमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं रोज। सभी को जय हिंद, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा फिर हम करेंगे। प्रश्न क्रमांक 276 से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले के पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देखें, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करने वाले हैं आज का ये प्रश्न। नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? 276 का उत्तर हमें बताना है। 276 का आंसर सभी लोग बताएंगे कि जो नदियों के नाम हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर कोई नहीं। तब 276 का आंसर बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे जी। जो नदियों के नाम हैं वो किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो जल्दी बताना है। 276 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है बी यानी विकल्प नंबर बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सही है। जो नदियों के नाम हैं, जैसे मैं कहूँ गंगा, गंगा जो है एक क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यमुना, तो यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नदियों के नाम जो होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तब अगला क्वेश्चन देख लो। निम्न में से किसी पुल्लिंग शब्द है? निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? रोटी, दया, पुड़ी या फिर पानी? सभी को बताना है। पुड़ी, रोटी, दया या पानी, तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। 277 का उत्तर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को बताना है। तो सभी लोगों ने जो उत्तर बताया 277 का जो उत्तर बताया है कि जो पुल्लिंग शब्द है वो क्या है? पानी, यानी विकल्प नंबर जो 4 है हेमलता जी, पानी, इसका सही हो जाएगा। पानी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बहुत बढ़िया। दया तो अपन बोलते दया, तुझे दया ना आई, है ना, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह या फिर संकल्प? तो सभी लोग 278 का उत्तर बताएंगे। स्त्रीलिंग शब्द बताना है अब हमें, और स्त्रीलिंग जो शब्द हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर बताना है फटाफट से। स्त्रीलिंग शब्द, तो उत्तर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सनी जी, चिमन जी, सभी को उत्तर बताना है। निम्न में से स्त्रीलिंग जो शब्द है 278 का, सभी लोगों ने बताया कि मृत्यु। मृत्यु जो है वो क्या है? मृत्यु स्त्रीलिंग शब्द है ना। स्त्रीलिंग शब्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मृत्यु, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 279। रागिनी तबला बजाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? रागिनी तबला बजाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है हमें बतानी है। प्रश्न क्रमांक 279 का उत्तर बताना है। सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या होगा? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या संयुक्त कर्मक? संयुक्त क्रिया। तो जल्दी बताओ कि रागिनी तबला बजाती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या बजाती है? तबला बजाती है। तब आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, यानी कि 279 का जो आपका उत्तर होगा 1 नंबर, ठीक है। बहुत बढ़िया। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक क्रिया होगा, है ना। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्म कारक, कर्ण कारक या फिर अपादान? भूखे को भोजन दो, तो 280 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। थोड़ा सा अच्छे से उत्तर बताना है, समझ के उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। 280 का उत्तर बताना है। 280 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? फटाफट से उत्तर बताना है। तो भूखे को भोजन दो, इसमें हो जाएगा क्या? संप्रदान कारक। संप्रदान यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। 1 नंबर है, यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं। देने के लिए जो प्रयोग होता है वो संप्रदान कारक प्रयोग होता है, ठीक है। तो ए नंबर आपका सही होगा। ए नंबर, है ना। अब आप को देख कर लगा रहे होंगे कर्म कारक, लेकिन अगर कुछ देने के लिए प्रयोग किया जाता है तब वहां संप्रदान कारक हो जाता है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे बताना है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 281, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। सभी को उत्तर बताना है 281 का। तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही आया है आंसर उत्तम पुरुष, है ना। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु शब्द का हमें विशेषण बताना है। सभी लोग बताएंगे पशुता, पशुत्व। सभी का आंसर फटाक से आनी चाहिए। उत्तर क्या हो जाएगा, पशु शब्द का हमें बताना है विशेषण, और इसका जो विशेषण हो जाएगा वो क्या होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पशु शब्द का विशेषण बताना है और इसका जो विशेषण हो जाएगा साथियों वो क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 282 का उत्तर हो जाएगा पासबेक। पशु शब्द का विशेषण होगा पासबेक। ठीक है, बहुत बढ़िया। 282 का उत्तर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो वहां कौन सा वाच्य होता है। जल्दी से बताना है, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो वहां कौन सा वाच्य होता है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ जल्दी, जब क्रिया का प्रधान कर्ता होता है, उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प हैं और 4 नंबर, 4 में से एक उत्तर बताना है। और एक जो आपने उत्तर बताया है वो क्या बताया, अधिकांश लोगों ने बताया है 3 कि कर्तृवाच्य होता है। बहुत बढ़िया आंसर, कर्तृवाच्य बिल्कुल इसका सही है। जब क्रिया का प्रधान जो होता है, प्रधान विषय कर्ता होता है, तब जो है वहां पर जो वाच्य होता है वो कर्तृवाच्य, यानी विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, रीनू जी, नीलम जी, यतेंद्र जी, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है, बृहत का उत्तमावस्था बताना है। जल्दी बताओ, प्रश्न क्रमांक 284 का उत्तर बताना है। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था है तो क्या है, उत्तर क्या हो जाएगा। गीता जी, गिरीश जी, फटाक से उत्तर बताओ। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था बताना है, तब 284 का हो जाएगा 3। मतलब उत्तमावस्था की जब बात होती है, उत्तमावस्था की, तो बृहत्तम यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। 3 नंबर इसका सही होगा। सी नंबर पुष्पेंद्र जी, अनिल केवट जी, बहुत बढ़िया। बृहत्तम बिल्कुल आपका सही होगा 3 नंबर, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। सरल वाक्य है, मिश्र है, संयुक्त है, इनमें से कोई नहीं। तो 285 का उत्तर बताना है। रवि जी, जल्दी से बताओ। प्रीति मिश्रा जी, उत्तर क्या हो जाएगा। गिरीश गौतम जी, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, तब आपका जो उत्तर हो जाएगा, आप 4 विकल्प हैं, सरल वाक्य, संयुक्त या मिश्र। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यानी विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रोहित ने कहा कि मैं काम कर सकता हूं, मिश्र, सरल, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। रोहित ने कहा कि मैं काम कर सकता हूं, तो बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, क्या हो जाएगा, फटाफट से उत्तर बताना है। रोहित ने कहा कि मैं काम कर सकता हूं, तब बताना है उत्तर 286 का। सभी लोगों ने उत्तर बताया कि ये मिश्र वाक्य है। रोहित ने कहा कि मैं काम कर सकता हूं, ये मिश्र वाक्य है। ए नंबर का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी ये बताया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, आज बहुत पानी गिरा, वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा, कैसा वाक्य है। 287 का बताना है। तो सभी लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि ये तो बिल्कुल सरल वाक्य है, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। उत्तर रामचरित का प्रधान रस कौन सा है। उत्तर रामचरित का बताना है। श्रृंगार, करुण, वीर या फिर शांत। 288 का उत्तर बताएंगे सभी लोग। उत्तर रामचरित का जो है कौन सा प्रधान रस है। 288 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब आपका जो उत्तर हो जाएगा क्या, करुण रस। बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर बिल्कुल सही है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस माना जाता है करुण रस, तो बी नंबर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, टा, ठा, डा, ढा
वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? माधुर, प्रसाद, ओजिया, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। प्रश्न क्रमांक 289 का उत्तर बताना है। तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? टा, ठा, डा, ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? तब अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि इन शब्दों का प्रयोग होता है ओज गुण से, यानी विकल्प नंबर जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सुमेलित नहीं है तो क्या नहीं है बताना है। करुण का शोक, श्रृंगार का रति, बीभत्स का जुगुप्सा, वीर का वीरता, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? रस और स्थायी भाव बताना है हमें, उनके सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 290 का उत्तर बताना है और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल उत्तर सही बता दिया है कि जो वीर रस है इसका तो उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है, वीरता नहीं होता। यानी 4 नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निशिदिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है? निशिदिन बरसत नयन हमारे 291 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर फटाफट आएगा। 291 का क्या हो जाएगा? राम गोविंद जी, प्रिया जी, नीलम जी, अमरीश जी, उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा? निशिदिन बरसत नैन हमारे 291 का जो उत्तर होगा यहां पर होगा विप्रलंब। विप्रलंब यानी कि 3 नंबर आपका सही होगा। 3 नंबर जिन्होंने भी बताया है वो इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। निशिदिन बरसत नयन हमारे, ये विप्रलंब आने 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। विप्रलंब यानी होता है वियोग श्रृंगार रस। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो समझना है अपन को, सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 291 का। तो दोहा के प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय जल्दी से बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 292 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है वो बिल्कुल सही बताया है कि 13। 291 का उत्तर हो जाएगा 13, यानी कि दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में होती हैं 13 मात्राएं, है ना। बहुत बढ़िया। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में होती हैं 11 मात्राएं, यानी कि 13-11। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी किस प्रकार का छंद है? मात्रिक, मिश्र, वर्णिक या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग उत्तर बताएंगे। 293 का उत्तर बताना है, घनाक्षरी किस प्रकार का छंद माना जाता है? सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 293 का घनाक्षरी किस प्रकार का छंद है? जो अधिकांश लोगों ने बताया है कि जो घनाक्षरी है ये वर्णिक छंद माना जाता है, बिल्कुल आपका सही है। बी नंबर बिल्कुल सही है, घनाक्षरी वर्णिक छंद है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, रूपक या फिर उदाहरण? महाकवि कालिदास के बारे में बताना है कि किस उपन्यास, किस अलंकार के लिए जाने जाते हैं। तब 294 का आंसर सभी लोग बताएंगे। जल्दी से लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? महाकवि कालिदास किस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपका जो उत्तर हो जाएगा बहुत बढ़िया आंसर, ये उपमा कालिदासस्य, यानी कि उपमा जो है कालिदास जी उपमा अलंकार के लिए जाने जाते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ते शिल्पत परत निशान, इसमें कौन सा जो है अलंकार है? दृष्टांत, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर विरोधाभास? तो 295 का हमें उत्तर बताना है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? 295 करत करत अभ्यास के, सबने पढ़ा है ये, तब उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताना है। करत करत अभ्यास के, बहुत बढ़िया राजू शर्मा जी। इसमें हो जाएगा दृष्टांत अलंकार, यानी जो विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी बताया है वो अपने रैंक में 1 नंबर का इजाफा कर लें, है ना। बिल्कुल दृष्टांत इसका सही होगा। उनकी खालिस्तान मुख मुद्रा को देखकर चित्त को अपूर्व शांति मिलती है। उनकी क्या रम्य, सौम्य, अनुपम या फिर निश्चल? तो उनकी कैसी मुद्रा को देखना चाहते हैं? 296 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा? सभी को बताना है उनकी, जल्दी बताओ, फिर कंफ्यूजन सभी के लिए। कोई सौम्य मुद्रा देख रहा है, कोई अनुपम देख रहा है, कोई निश्चल और कोई रम्य देख रहा है। तब आपका उत्तर होगा सौम्य।
उनकी सौम्य मुख मुद्रा को देखकर चित्र को अपूर्व शांति मिलती है। बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल आंसर सही है ना, बी नंबर सही है, सौम्य मुद्रा को, है ना, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, हमारा खालिस्तान है कि हम बड़ों का खालिस्तान करें। हमारा क्या है, हमारा बिल्कुल सरल है 297, बिल्कुल सरल है और सभी लोग सरलता का जल्दी फायदा उठाएंगे। 297 का उत्तर, 297 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तीन, तीन यानी कि कर्तव्य और सम्मान, कर्तव्य और सम्मान, ठीक है, बहुत बढ़िया। कल से रैंक का हम बताएंगे, रैंक आपको करना है, किसके नंबर कितने आ रहे हैं, कल से वो चीज सिस्टम अपना चालू होगा, है ना। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये किस संत कवि की पंक्तियां हैं, कबीरदास की, गुरु नानक की, मलुकदास की या फिर रैदास की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जल्दी से बताओ। 298 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, प्रीति जी, सालू जी, उत्तर क्या हो जाएगा, रुचि जी, फटाक से उत्तर बताना है। और 298 का जो सभी लोग उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये तो रैदास जी की है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, यानी विकल्प नंबर 4 आपका सही होगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 299 का सभी लोग उत्तर बताएंगे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति के जो रचयिता माने जाते हैं। 299 का उत्तर क्या होगा, तब आपका उत्तर हो जाएगा क्या, सभी लोग बताएंगे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, उत्तर हो जाएगा 3, यानी मैथिली शरण गुप्त, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर जिन्होंने भी बताया है वो बिल्कुल सही होगा। मैया मोरी कमही बढ़ेगी चोटी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी, नरोत्तम दास जी, सूरदास जी या रसखान जी, जल्दी से बताना है। ज्योति जी, हेमलता जी, सभी को उत्तर बताना है। रवि, नीलम जी, मैया मोरी कमही बढ़ेगी चोटी, इन पंक्तियों के जो रचयिता माने जाते हैं वो सूरदास जी माने जाते हैं, यानी विकल्प नंबर 3 आपका सही है ना। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं हैं सूरदास जी की, बहुत बढ़िया। कृष्ण काव्य धारा के, ये जो है सगुण भक्ति धारा के, कृष्ण काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं सूरदास जी। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था, जल्दी बताना है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ, मॉरिशस, नागपुर, भोपाल या फिर न्यूयॉर्क में। तो 301 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और 301 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 2000, हाँ, वात्सल सम्राट भी कहा जाता है ना, बहुत बढ़िया आंसर, सभी को उत्तर बताना है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 जो आयोजित हुआ था वो कहां आयोजित हुआ था, 301 का उत्तर बताना है। तो मॉरिशस, मॉरिशस यानी विकल्प नंबर 1 जो है बिल्कुल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नंबर का। तब अगला क्वेश्चन बताना है, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या फिर खरोष्टी। तो 302 का उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तब सभी का आंसर क्या आएगा, ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, 302 का उत्तर सभी को बताना है। तो सभी ने बिल्कुल सही बताया है कि जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा ये मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी की भाषा मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी सभी लोगों ने पढ़ी है, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास, है ना, यानी कि कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी और जो है ब्रज, ये जो मानी जाती है पश्चिमी हिंदी की मानी जाती हैं और ये देवनागरी भाषा में लिखी जाती हैं। तब आपका विकल्प नंबर जो 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, तो कौन सी जानी जाती है, ब्रजबुली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ब्रजबुली नाम से कौन सी जानी जाती है। 303 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और 303 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं। ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा, कौन सी बोली जानी जाती है, तब आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, जो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। पुरानी बंगला यानी विकल्प नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल सही है। पुरानी जो ब्रजबुली के नाम से जाना जाते, ब्रजबुली के नाम से पुरानी बंगला जानी जाती, बहुत बढ़िया, ब्रजबुली के नाम से जानी जाती पुरानी बंगला, बहुत बढ़िया आंसर। प्रत्येक वर्ग दूसरा चौथा वर्ग और ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, जल्दी से बताना है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण कहलाते और ऊष्म व्यंजन कहलाते, तो कौन से कहलाते हैं, अल्प प्राण, सघोष, महाप्राण या फिर अघोष। तो जल्दी से बताना है, फटाक से बताएंगे सभी लोग। 304 का उत्तर बताना है। दूसरा और चौथा जो होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, 304 का
सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 304 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है कि ये कहलाते हैं महाप्राण, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। महाप्राण वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ग होते हैं और अल्प प्राण जो है 1 3 5 आपने का, चा, टा, ता, पा इस प्रकार से पढ़े हैं, तब वर्ग के 1 3 5 कहलाते हैं अल्प प्राण और 2 और 4 कहलाते हैं महाप्राण। तब आपको बताना है सा का उच्चारण स्थान क्या है। सा सरौते वाले सा का उच्चारण स्थान बताना है, दंत है, मूर्धन्य है, तालव्य है या फिर कंठ है। तो सा का उच्चारण स्थान सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 305 का उत्तर बताना है और इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फटाक से बताना है। अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि जो सा का हो जाएगा तुलसा दंत मंजन, बहुत बढ़िया, तुलसा दंत मंजन, तो ये दंत हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी कि जो विकल्प नंबर 305 का है वो 1 हो जाएगा। 1 नंबर जिन्होंने भी टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। सा सरौते वाला जो सा है ये दंत माना जाता है, दंत, दंत है ना, बहुत बढ़िया। अघोष भी है ना। कृदंत में संधि है तो कौन सी संधि है, कृदंत में स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या कोई नहीं। तो कृदंत में सभी लोग बताएंगे कौन सी संधि है, जल्दी बताओ। 306 का उत्तर बताना है, फटाफट से बताना है, तब उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्रमांक 306 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है कि कृदंत में जो संधि होती है वो कौन सी होती है, अधिकांश लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सरोज जी, बिंदु जी, रवि जी, बहुत बढ़िया, हेमलता जी, जसवंत जी, सरोज, ज्योति जी, हरिकेश जी, उत्तर है व्यंजन संधि, है ना, व्यंजन संधि बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कृदंत में व्यंजन संधि है, 2 नंबर आपका सही होगा। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में संधि बताना है, गुण, यण, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि। तब सभी लोग उत्तर बताएंगे कि प्रत्यक्ष में जो संधि हो जाती है वो कौन सी संधि हो जाती है, सभी का आंसर आनी चाहिए, जल्दी बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 307 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तो बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है 307 का, यानी कि इसमें जो संधि है वो यण संधि है प्रत्यक्ष में, बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष संधि हो जाएगी, प्रत्यक्ष में जो है संधि है तो यण संधि हो जाएगी, बहुत बढ़िया। संधि का संधि विच्छेद होगा, संधि का संधि विच्छेद करना है हमें, सन धन धी, सम धन धी, संधि धन आ या कोई नहीं। तो संधि का सभी लोग विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, संधि का संधि विच्छेद करना है। तब 308 का उत्तर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को बताना है, तब उत्तर क्या हो जाएगा, संधि का संधि विच्छेद करना है। तो जल्दी से करो, 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का चयन करना है, फटाक से सभी लोग उत्तर बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए संधि का ही संधि विच्छेद जब करने को आ जाए तब हमें कर देना है सम धन धी, सम धन धी, यानी जो विकल्प नंबर जो 2 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर आपका सही है, सम धन धी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मदान्ध में कौन सा समास है, मदान्ध में बताना है कौन सा समास है, सभी लोग बताएंगे, उत्तर क्या होगा। मदान्ध, मा, दा में दा और ना उदय, मदान्ध में समास बताना है, अवयवी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास। 309 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, जल्दी बताओ, मदान्ध में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तब सभी लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है। किसने सही बताया है, हेमलता जी ने, सपना जी ने, बहुत बढ़िया, रवि सिंह जी ने, पुष्पेंद्र जी ने। तो तत्पुरुष समास इसका सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसका बिल्कुल राइट है, अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। 700 का समाहार सामासिक पद होगा, 700 का समाहार सामासिक पद कौन सा होगा, शतांश, सतसई, सतसती या इनमें से कोई नहीं। 700 का समाहार का सामासिक पद हमें बताना है, तब सभी लोग बताएंगे। 310 का उत्तर क्या होगा, जल्दी बताओ, है ना, हमने पढ़ा है ना बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे हैं, 713 दोहे हैं, है ना, तो इसलिए इसे सतसई कहा जाता है। तब आपका उत्तर भी क्या होगा, सतसई। 700 का समाहार सामासिक पद होता है सतसई, यानी विकल्प नंबर जो 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सम उपसर्ग बताना है। सम उपसर्ग का प्रयोग किसमें, संतुष्ट, संगम, संभव या उपर्युक्त सभी में।
सभी लोग उत्तर बताएंगे किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 311 का उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जल्दी बताओ। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, देखो संतुष्ट में भी हुआ है, संभव में भी हुआ है और जो है संगम में भी हुआ है, तब 311 का आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। 4 यहां पर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 यानी उपर्युक्त सभी जो है बिल्कुल सही है। आपका 4 नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल भी सही है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंग्रेजी का उपसर्ग है तो कौन सा है, परा, चीफ, बे या प्रति। तो 312 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। 312 का निम्न में से अंग्रेजी का उपसर्ग बताना है, उत्तर क्या हो जाएगा। अंग्रेजी का जो उपसर्ग है वो कौन सा है, तो जल्दी बताओ। सभी लोगों को पता है कि हम बोलते ना चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर यानी अंग्रेजी का उपसर्ग माना जाएगा 2 नंबर, बिल्कुल आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, पूजबान में किस प्रत्यय के प्रयोग से पुत्रवती बनता है, जल्दी बताओ। पुत्रबान, सॉरी पुत्रबान है, ये पुत्रबान है, पुत्रबान। पुत्रबान में किस प्रत्यय के प्रयोग से पुत्रवती बनता है, बती, ई, ती या पुत्री, सभी लोगों को बताना है। पुत्रबान में किस प्रत्यय के प्रयोग से पुत्रवती बन जाता है, तब 313 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, तो बहुत बढ़िया आंसर। पुत्रबान में अगर बती लगा दिया जाए तो कौन सा बन जाएगा, पुत्रवती बन जाएगा, है ना, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुत्रबान में बती बल लगा दो, बती, बती उपसर्ग अगर लग जाता है ना, बती प्रत्यय अगर लग जाता है तो जो है इसमें पुत्रवती बनता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, निम्न में तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है, कपूर, कर्पूर, कपूर, क्षेत्र, खेत, चर्म, चमड़ा, चमड़ा या फिर चर्मकार। तो तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। 314 का उत्तर बताना है, सभी लोग बताएंगे तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है तो कौन सा नहीं है। तत्सम पहले आएगा, तत्सम, और दूसरा तद्भव। यहां से क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। 314 का उत्तर बताना है और 314 का उत्तर क्या होगा, क्या हो जाएगा, 4 नंबर, बिल्कुल सही। चमड़ा, चर्मकार ये जो है सही युग्म नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, 4 नंबर सही है। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम का चयन करना है, और, मीत, प्यास या फिर तेल। तो तत्सम शब्द का चयन करेंगे सभी लोग। 315 का आंसर बताना है, सभी लोगों को करना है, जल्दी बताओ, तब आंसर आपका क्या होगा। तत्सम शब्द सभी लोग चयन करेंगे और आपका जो आंसर हो जाएगा तत्सम का करना है, तत्सम का। प्यास भी कट गया, तेल भी कट गया, मीत भी कट गया, जो और है, और है ना, और मतलब होता है एक, एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये तत्सम शब्द है, और है ना, 1 नंबर सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आंसू शब्द है, आंसू कौन सा शब्द है, जल्दी बताओ, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं। तो आंसू बताना है। आंसू और प्राण जो होते हैं वो हमेशा काय में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं, यानी कि 316 का आपका उत्तर हो जाएगा क्या, 3, बहुत बढ़िया, 3 बहुवचन, है ना। प्रियतम शब्द, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, प्रियतमा, प्रेमिका, प्रिया या फिर प्यारी। तो प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, 317 का उत्तर बताना है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। प्रियतम का जल्दी बताओ, फटाक से बताना, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा। 317 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है, अधिकांश लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, प्रियतम, है ना। प्रियतम का होता है प्रियतमा, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही होगा, 1 नंबर है ना, प्रियतमा सही हो जाएगा 1 नंबर का, प्रियतम का प्रियतमा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक शब्द है, शिक्षक कैसा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या फिर गुणवाचक।
सभी लोग आंसर बताएंगे। शिक्षक शब्द कैसा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक? तो सभी लोगों को उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 318 का। तो जल्दी बताओ शिक्षक शब्द कैसा है, तब आपका आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर, आप लोगों ने शिक्षक शब्द समझ लिया, बिल्कुल सही है। तो ये कैसा हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल संज्ञा सभी से बन रही है, मतलब है ना। और मैं अगर कहूं कि जसवंत जी शिक्षक हैं, तब इसमें बताना है हमें जसवंत जी शिक्षक हैं, यहां पर रेखांकित शब्द है, तब आपको बताना है कौन सी इसमें संज्ञा होगी। सभी लोग बताएंगे जसवंत जी शिक्षक हैं, इसमें सभी को बताना है रेखांकित शब्द में आपको बताना है कौन सी संज्ञा हो जाएगी। सभी को बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका होगा क्या? व्यक्तिवाचक। अगर यहां पर किसी नाम विशेष की बात होती है तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, और यहां पर शिक्षक आया मतलब पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है, तब वहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक। बहुत बढ़िया आंसर है ना, मतलब सभी को क्लियर है। संज्ञा निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है बताना है? मात्र, खर्च, निपट या फिर चुपचाप? कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण बताना है 319 का, है ना। 319 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन और कई बार गलत करके आए हैं लोग। विशेषण शब्द बताना है सभी लोग। तो अधिकांश लोग देखो कंफ्यूज नहीं होना, अधिकांश लोगों का उत्तर डी आ रहा है, लेकिन इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निपट। निपट यानी विकल्प नंबर बी है, वो इनका सही होगा। निपट जो है विशेषण माना जाएगा। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 319 का विकल्प नंबर 2 निपट सही होगा इसका। बहुत बढ़िया पुष्पेंद्र जी, निपट है ना। निपट नहीं बताते तो अपन निपट जाते। राम लेटकर खाना खाता है, कौन सी क्रिया है? राम लेटकर खाना खाता है, कौन सी क्रिया है? सकर्मक, संयुक्त, अकर्मक या द्विकर्मक? आपने पढ़ी है, सकर्मक भी पढ़ी है, अकर्मक भी पढ़ी है, द्विकर्मक भी पढ़ी है, संयुक्त भी पढ़ी है। तब सभी लोगों को प्रश्न क्रमांक 320 का उत्तर बताना है, और 320 का उत्तर क्या हो जाएगा? राम लेटकर खाना खाता। देखो अच्छे से पढ़ना, यहां पर जो उत्तर क्या हो जाएगा? राम लेटकर खाना खाता है, तब जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर, लेटकर खाना खाता है, ये द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक यानी विकल्प नंबर जो 4 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, 4 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर 4 नंबर है, क्योंकि यहां एक जो हो रहा है लेटकर और फिर खाना खाता है, मतलब इसमें 2 कर्म आ रहे हैं, एक तो लेट रहा है और फिर खाना भी खा रहा है, तब यहां पर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। याद रख लेना, द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म के बाद दूसरा कर्म करता है ना। सभी लोगों को याद रख लेना है। तो द्विकर्मक क्रिया होगी यहां पर। खिलवाना शब्द है, कैसा है? मूल धातु, प्रेरणार्थक धातु, नाम बोधक धातु या फिर अनुकरणात्मक धातु? तो 321 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोगों को बताना है। खिलवाना शब्द है तो ये मूल धातु है, प्रेरणार्थक धातु क्रिया है, अनुकरणात्मक धातु क्रिया है या नाम बोधक धातु क्रिया है? तो 321 का उत्तर बताना है। धातु मतलब मूल रूप को धातु कहा जाता है और वैसे हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया। तो 321 का उत्तर सभी को बताना है कि जो खिलवाना है ये प्रेरणार्थक धातु या फिर क्रिया है, यानी विकल्प नंबर जो बी जिन्होंने भी बताया वो बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा होगी तो धान पैदा होगी, वाक्य में काल है, काल बताना है। संभाव्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल या हेतु हेतुम पद भविष्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तब आपको बताना है वर्षा होगी तो धान पैदा होगी, वाक्य में कौन सा काल है? सभी लोगों को बताना, अच्छे से बताएंगे, समझकर बताएंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ लेते हो काल,
वर्तमान काल बोले भविष्य काल और भूतकाल, ये पढ़ लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन काल को अपन को अंदर से पढ़ना है। तब 322 का जो अधिकांश लोगों ने बताया है कि इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेतु हेतुम पद भविष्य काल, यानी विकल्प नंबर जो सी बताया है जिन्होंने भी, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा होगी तो धान पैदा होगी, इस वाक्य में काल हो जाएगा हेतु हेतुम पद भविष्य काल। 3 नंबर आपका सही होगा, 3 नंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, है ना। हेतु हेतुम पद। रोहित बाहर खड़ा है, वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रोहित बाहर खड़ा है में कौन सी क्रिया विशेषण का, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या स्थानवाचक? तब 3 to 3 का आंसर सभी लोगों को बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? रोहित बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है मतलब यहां पर काय का बोध हो रहा है? स्थान का बोध हो रहा है। स्थान का बोध हो रहा मतलब स्थानवाचक हो जाएगा, यानी जो विकल्प नंबर जो 4 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। रोहित बाहर खड़ा है और बाहर यहां पर रेखांकित हुआ है, और बाहर जो हो जाएगा यहां पर स्थानवाचक जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, बहुत बढ़िया आंसर। निम्न में से मछली का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है? मीन, अंडज, सफरी या फिर बिलू भेल। तो मछली का पर्यायवाची नहीं है बताना है। सभी लोग बताएंगे 324 का उत्तर सभी को बताना है। लास्ट क्वेश्चन है इसलिए सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। जल्दी बताओ, मछली का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है? बिल्कुल आंसर सही बता रहे हैं, बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल आंसर राइट है। अधिकांश लोगों ने राइट बताए हैं, कुछ लोग जरूर गलत बता रहे हैं, लेकिन आपका उत्तर होगा बिलू भेल। ये मछली का पर्यायवाची नहीं माना जाता, यानी 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। उत्तर बता के ही बता दिया तब भी ठीक है ना। कुछ लोग तो उत्तर देख के भी नहीं बता पाए, बहुत बढ़िया है, आंसर सभी लोगों ने देख के ही, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जो बिलू भेल है ये मछली है, लेकिन ये मछली का पर्यायवाची नहीं। मछली की बात होती है तो मछली जो है सारी की सारी मछलियां आ जाती हैं उसके अंदर, चाहे वो बिलू भेल हो चाहे कुछ हो, लेकिन मछली का पर्यायवाची बिलू भेल एक मछली का नाम है ना। लेकिन मछली को अंडज कहते हैं, मीन, सफरी, ये सभी पर्यायवाची मछली के माने जाते हैं, तो सभी को याद रख लेना है। बहुत बढ़िया। तो सभी लोगों के लिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बढ़िया तरीके से अपन ने दिया है। कल के अपन टेस्ट के आधार पर अपना अपना आकलन करेंगे। कुछ कठिन प्रश्न जरूर थे, कुछ सरल प्रश्न थे, कुछ कठिन थे। सभी लोगों को अच्छा लगा होगा आज के पेपर में, है ना। बहुत बढ़िया। भेल भी मछली है, लेकिन भेल भी क्या है, मछली का ये पर्यायवाची नहीं माना जाएगा, है ना। तो भेल मछली के पर्यायवाची अलग होंगे, है ना, तो सभी को याद रख लेना है। बहुत बढ़िया। रवि कुमार जी, रीता जी, पुष्पेंद्र जी, राम गोविंद जी, याद रख लेना। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, सभी को याद रख लेना है ना, सभी को याद रख लेना है। जैसे अगर मैं मानूं या ऐसी किसी का नाम लूं, राम का अगर नाम ले लूं हूं तो राम का पर्यायवाची रघुवीर भी हो जाएगा, ठीक है, रघु भी हम बोलते हैं, है ना, श्री राम भी बोलते, ये राम के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन राम मानव हैं तो मानव क्या इसका पर्यायवाची होगा? नहीं होगा। मानव के पर्यायवाची अलग होंगे, मनुष्य, है ना, ये सारे हो जाएंगे मानव के। तो इसी प्रकार से मछली और भेल मछली में भी इस प्रकार से अंतर होता है। रचना जी, नीरज जी, है ना, रुक्मणी जी, मंगल जी, पुष्पेंद्र जी, हेमलता जी, बहुत बढ़िया, हरिकेश जी, भरत जी, राजेश जी, सभी को जय हिंद। जसवंत जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और चंद्र प्रकाश जी, थैंक यू जसवंत जी, चंद्र प्रकाश, रवि जी, पुष्पेंद्र जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। पीके जी, हरिकेश जी, रीता जी, है ना, हेमलता सेन जी, ओपी जी। इसी प्रकार अपन हिंदी का अध्ययन करते रहेंगे और अपने ज्ञान को विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। गिस्तान को जहां कहीं भी जो कुछ भी मिलता है, प्रीति मिश्रा जी, विष्णु जी, उसको अपन को ग्रहण करना चाहिए। जो ग्रहण लायक हो और जो ग्रहण लायक ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। भारत जी, सोना जी, ब्रजेंद्र जी, ओपी जी, है ना, अलका जी, कुसुम यादव जी, है ना, बहुत बढ़िया। जहां ग्रहण करने चीज जो मिलती है उसको ग्रहण करो, जहां ग्रहण चीज नहीं मिलती है वो उसे छोड़ दो, बिल्कुल भी, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। गुड नाइट जी, नीरज जी, ओपी जी, बिंदु जी, यतेंद्र जी, प्रीति जी, हरिकेश, विपिन जी, पुष्पेंद्र जी, जसवंत जी, बहुत बढ़िया, है ना। भेल, बहुत बढ़िया, है ना, नामवाची है संज्ञा, है ना, व्यक्तिवाचक।
तो राजेश जी, संजय जी, खुरेशी जी, रवि जी, बिंदु जी, विष्णु जी, कुसुम जी, सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। प्रीति जी, ओपी जी, बहुत बढ़िया, बिंदु जी, रवि कुमार जी, सभी के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चिमन जी, रीनू जी, हेमलता जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, रवि कुमार जी। तो सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो सभी लोग। अनिल जी, है ना, नीरज जी, सूरज जी, बिंदु जी, गीता जी, जय जी, रीनू जी, सभी लोग थोड़ा सा शेयर करें अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि और लोग भी अपनी क्लास से जुड़ें। हरिकेश जी, है ना, अपनी रोज क्लास होती है 10:10 पर। रुकमणी चंद्र जी, हरिकेश जी, ओपी जी, खुरेशी जी, सभी को धन्यवाद। हेमलता जी, सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। शेयर सभी को करना है, अपनी फेसबुक आईडी पे शेयर किया करें, अपनी व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में भी शेयर किया करें, ठीक है, बहुत बढ़िया। ब्रजभूषण जी, सोना ठाकुर जी, संजय जी, पुष्पेंद्र सिंह जी, है ना, हाँ, बहुत बढ़िया, हरिकेश जी, अनिल देहरिया जी, यतेंद्र जी, है ना, बहुत बढ़िया, और बिंदु सेना जी, थैंक यू यतेंद्र जी, बिंदु सेना जी, है ना, बहुत बढ़िया। सभी के लिए जय हिंद। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, इतना अवश्य आप लोगों से बोलेंगे, है ना, जय हिंद।